नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की क्विज के साथ में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? मुकिसा कितुई किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हैं? भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई की प्राप्ति होती है? प्रोजेक्ट प्राण के तहत किस संस्थान के द्वारा वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है? AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 के लिए भारत को कितने डॉलर का ऋण दिया गया? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की बात करते हैं तो यह प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। क्या है? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। मुकिसा कितुई ये प्रमुख हैं अंकटाड के, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। इसके प्रमुख हैं मुकिसा कितुई। भारत को सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्त होती है किस देश से? सिंगापुर से। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। प्रोजेक्ट प्राण के तहत वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है IISc बेंगलुरु के द्वारा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ से आप प्रोजेक्ट को हटा दें तो प्राण वायु के अंतर्गत वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है IIT रुड़की के द्वारा। इसके अलावा नासा ने भी वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है वाइटल। क्या नाम है? वाइटल। जीवन नाम से भारतीय रेलवे के द्वारा कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। और एक आपका है जीवन लाइट। जीवन लाइट के अंतर्गत या जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर IIT हैदराबाद के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। AIIB के द्वारा कोविड-19 के लिए भारत को ऋण दिया गया है $500 मिलियन का और AIIB का मुख्यालय आपको मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग में। जिन लिक्विन इसके अध्यक्ष हैं। नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी भारत के लिए? पेटा इंडिया यानी कि पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल द्वारा किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाउ कंटाजियन वर्क्स इस पुस्तक के लेखक कौन है और किस राज्य की सरकार के द्वारा 5T योजना की शुरुआत की गई? तो बात करते हैं सबसे पहले नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम की। तो इसमें शामिल किया गया है USA के दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को। किसे? कोबे ब्रायंट को, जिन्हें हम लोग ब्लैक माम्बा के नाम से भी जानते हैं और इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। कोबे ब्रायंट के ऊपर अभी एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जो होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट है इसे बनाया है बेंगलुरु की बायोन कंपनी ने। किसने? बेंगलुरु की बायोन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वैसे अगर पहले टेस्ट किट की बात करें तो उसे बनाया है माई लैब्स ने। किसने? माई लैब्स ने, जो कि है पुणे की। पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पेटा के द्वारा 2019 के लिए इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और पर्सन ऑफ द ईयर थे वर्ल्ड वाइड जोकिन फिनिक्स, जो कि जोकर मूवी के अभिनेता हैं। और ध्यान रखिएगा, जोकिन फिनिक्स इस वर्ष का जो ऑस्कर अवार्ड यानी कि अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसमें ये बेस्ट अभिनेता थे। हाउ कंटाजियन वर्क्स इस पुस्तक को लिखा है, इनका नाम है पाओलो गिरदानो, जो कि इटली के एक साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने कोविड-19 के लिए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाउ कंटाजियन वर्क्स। 5T योजना की बात करें या फिर हम लोग ऑपरेशन शील्ड की बात करें, इन दिनों को कोविड-19 के मद्देनज़र दिल्ली राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये रहा आपका क्विज में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन 10 में से, वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक लगभग आप कह सकते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3,23,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है।
यूएसए पहले स्थान पे है, रसिया है दूसरे और स्पेन है तीसरे स्थान पर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में। अपने देश भारत की बात करते हैं तो कल अपने देश में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए एक दिन के अंदर। कुल मिलाकर के 6,141 केस दर्ज हुए अपने देश में और मरने वालों की संख्या 3300 के ऊपर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तमिलनाडु है दूसरे और गुजरात है तीसरे स्थान पे। बात करें अगर हमारे ज़िले की तो हमारे ज़िले में कल 50 नए केस आए, अभी तक 54 थे, 50 नए आ गए हैं। तो अब हमारे जिलों में भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हो गई है 104। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अब शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर इसके 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो भारत की तरफ से हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये इसमें शामिल हुए थे। ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा होती है इसका आयोजन करता है WHO। तो WHO के कुल मिलाकर के 194 देश हैं। तो इन 194 देशों के प्रतिनिधि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इसी में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए चीन के द्वारा अगले 2 वर्षों में $2 बिलियन दुनिया के देशों को देने की भी घोषणा की गई है। WHO के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने अभी जो स्मॉल पॉक्स है उसके उन्मूलन के 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में और इसके प्रमुख हैं टेड्रस अदनॉम जो कि हैं इथियोपिया के। और WHO के द्वारा जो 2020 का वर्ष है उसे डेडिकेट किया गया है नर्सेज और मिडवाइफ्स को। और ये विश्व के आधुनिक नर्सेज की जो संस्थापक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका ये 200वां जन्म की वर्षगांठ है। तो ये भी आपको याद रखना है। शून्य संपर्क वीडियो KYC बचत खाता की सुविधा लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? तो पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको अगर याद हो तो जनवरी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि RBI ने अपनी एक नई गाइडलाइन जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसे ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से अपने जो KYC के दस्तावेज हैं उनका सत्यापन करवा सकता है, साथ ही साथ अपने हस्ताक्षर को भी रिकॉर्ड करवा सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC की शुरुआत की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो यह निजी क्षेत्र का एक बैंक है जिसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में। इसके संस्थापक MD और CEO तीनों हैं उदय कोटक। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया? बात हो रही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल की। तो इसकी जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की हमारे जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये बैठक बुलाई क्यों गई? क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है बंगाल की खाड़ी में और यह जो चक्रवात है अब बदल चुका है सुपर साइक्लोन में। तो सुपर साइक्लोन में ये बदल चुका है जो कि चक्रवात का सबसे आप कह सकते हैं विशालतम रूप होता है। तो इसी के मद्देनज़र जो भारत का सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हो सकता है पश्चिम बंगाल, वहाँ की तैयारियों के मद्देनज़र इस समिति की बैठक का आयोजन किया गया राजीव गौबा की अगुवाई में। चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम है अम्फान और थाईलैंड देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवात का जन्म हुआ है। रत्नाकर मटकरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो ये मराठी भाषा के लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया है और इन्हें अपनी रचनाओं के लिए संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नाबार्ड ने खरीफ व मानसून पूर्व फसलों के संचालन के लिए कितने रुपए की निधि जारी की? तो यहाँ पर इनके द्वारा 20,500 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अब आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे फसलों की बुआई के सीजन शुरू होने वाले हैं, तो इस समय जो किसान होते हैं उनको ज़रूरत होती है पैसे की। तो नाबार्ड के द्वारा जो हमारे राज्य सहकारी बैंक हैं, इसके अलावा जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनको पैसा दिया जाएगा जिससे वह किसानों को ऋण दे सकें फसलों की बुआई के लिए। तो इसमें से यानी कि 20,500 करोड़ रुपए में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों को दिए जाएंगे और 5300 करोड़ रुपए इनके द्वारा दिए जाएंगे ग्रामीण बैंकों को। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। हर्ष कुमार भनवाला इसके हैं अध्यक्ष और नए अध्यक्ष के नाम की रिकमेंडेशन दी जा चुकी है जो कि होंगे GR चिंतला। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है पंजाब राज्य को। किस बैंक ने बाजार में तरलता के लिए गोल्ड लोन को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो लॉकडाउन के दौरान लोगों को सोने के बदले ऋण मिल सके, इसके लिए गोल्ड लोन को लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। ध्यान रखिएगा कि केनरा बैंक में अभी विलय हुआ है सिंडिकेट बैंक का, और इस विलय के साथ केनरा बैंक हमारे देश का सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। सबसे बड़ा बैंक कौन है सार्वजनिक क्षेत्र का? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर का है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे नंबर का है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथे नंबर का है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक के द्वारा 30 जून तक 7.85% की ब्याज दर से स्वर्ण ऋण दिया जाएगा, यानी कि आप सोना लेकर के जाइए और इस बैंक से ऋण ले सकते हैं। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, हालांकि उस समय इसका नाम केनरा बैंक नहीं था। केनरा बैंक इसका नाम हुआ था 1969 में। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में। TN मनोहरन इसके अध्यक्ष हैं और इसके नए MD और CEO कौन बने हैं? LB प्रभाकर, यानी कि लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके नए MD और CEO बने हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली पहली खेल प्रतियोगिता बुंदेसलीगा किस खेल से संबंधित है? तो बुंदेसलीगा बाद में आ गया तो समझ सकते हैं कि ये संबंधित है फुटबॉल से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बुंदेसलीगा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जर्मनी की एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग होती है। शुरुआत इसकी हुई थी 1863 में और सबसे बार इसे जीता है बायर्न म्यूनिख ने। तो यहाँ पर इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है लॉकडाउन के बाद में। हालांकि जो मैच आयोजित किए गए वहाँ पर दर्शक नहीं थे, यानी कि बिना दर्शकों के ये मैच आयोजित किए गए। मई 2020 में सॉफ्ट बैंक बोर्ड के निदेशक मंडल से किसने इस्तीफा दिया? यानी कि सॉफ्ट बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके सदस्य के पद से इस्तीफा किसने दिया? तो यहाँ पर इस्तीफा दिया है जैक मा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैक मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक हैं। इसके अलावा अलीबाबा कंपनी के पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है अलीबाबा के, ये आपको नीचे बताना है। सॉफ्ट बैंक जापान का एक बैंक है जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1981 को हुई थी। मुख्यालय इसका है जापान की राजधानी टोक्यो में। भारत ने किस देश के शरणार्थियों की मदद के लिए $2 मिलियन की सहायता प्रदान की? तो यहाँ पर सहायता दी गई है फिलिस्तीन, जिसे हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं, उसके शरणार्थियों की मदद के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो भी फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं उनके कल्याण के लिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र कार्य और राहत एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जिसको भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। राजधानी फिलिस्तीन की है जेरूसलम। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो इजराइल है उसकी भी राजधानी है जेरूसलम। तो जेरूसलम को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। वैसे इजराइल की राजधानी तेल अबीब है, लेकिन ज़्यादातर देशों के द्वारा जेरूसलम को इजराइल की भी राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्बास, PM है मोहम्मद सताया और मुद्रा यहाँ की है पाउंड। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। ये जो आपको पूरा रीजन मिलेगा यहाँ से, ये देखिए, ये आपका है जेरूसलम। और ये जो बीच का रीजन है, थोड़ा सा रीजन यहाँ पर है, ये है पैलेस्तीन, जिसे हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। किस राज्य के साइचेक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये जो साइचेक है ये है कर्नाटक का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साइचेक, तो इसका पूरा नाम है सेंटर ऑफ एक्सलेंस
इन साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो भी हमारे स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का साइबर हमला ना हो, इसके लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। प्रोग्राम का नाम है हैक। हैक का मतलब क्या है? हैक इज एन एक्सीलरेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कर्नाटक। तो ये कर्नाटक स्टार्टअप के लिए शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे पूरा एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है वह आपस में जुड़ सकता है, जिससे वह एक दूसरे को साइबर हमलों से बचाने के लिए अपने विचार दे सकें। आईसीसी क्रिकेट समिति ने किसकी अध्यक्षता में बाल को चमकाने के लिए लार या फिर थूक, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया? तो इसके अध्यक्ष कौन है आईसीसी क्रिकेट समिति की? तो ये है अनिल कुंबले। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया कि अब जो क्रिकेट गेम होता है उसमें बाल को चमकाने के लिए कोविड-19 के कारण लार या फिर थूक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसका मुख्यालय आपको दुबई में मिलेगा। अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, एमडी और सीईओ हैं मनु साहनी। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने काफ़ी समय पहले यह भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी ये घोषणा की कि उनके यहाँ जो भी मैच होंगे वहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा बॉल को चमकाने के लिए लार या फिर थूक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ARCI ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किस मिश्र धातु को विकसित किया है? तो ये जो मिश्र धातु बनाई गई है वह है लौह और मैग्नीज की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब कई बार आपने सुना होगा कि लोगों को यह कहते हुए कि इनके पैर में या फिर इनके हाथ में सलिया पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो फिर उसके शरीर में किसी भी मेटल को इम्प्लांट किया जाता है। तो मानव शरीर में बायोडिग्रेडेबल धातु को इम्प्लांट करने के लिए एक लौह मैग्नीज युक्त उन्नत मिश्र धातु का विकास किया गया है ARCI के द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर के। बात करते हैं ARCI की, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। नाम इसका है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल, तो ये इसका पूरा नाम है। और बात करते हैं चित्रा तिरुनल की, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि इस संस्थान के द्वारा कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक किट का निर्माण किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो यह होता है प्रत्येक वर्ष 18 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो HIV की जो वैक्सीन होती है उसको बनाने के लिए जिन स्वास्थ्यकर्मियों, डॉक्टर या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा कार्य किया जा रहा है उन सभी के योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस की तरह ही एड्स की भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई डिसीज आ गई, तो उस डिसीज की अगर वैक्सीन बन जाती है और वह वैक्सीन किसी भी व्यक्ति को दे दी जाती है तो फिर वह व्यक्ति उससे कभी भी संक्रमित नहीं होगा। तो ये होता है वैक्सीन का काम। तो जैसे पोलियो की वैक्सीन बन गई थी तो पोलियो लगभग दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वह भी इसी प्रकार से उन्मूलित हो चुका है, लेकिन HIV अभी तक उन्मूलित नहीं हुआ है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की बात करते हैं तो ये 1998 में पहली बार मनाया गया था। और जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने ये टारगेट रखा है कि पूरी दुनिया से 2030 तक हम एड्स की समाप्ति कर देंगे। भारत सरकार का भी 2030 तक समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को होता है, जबकि जो विश्व एड्स दिवस होता है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और एड्स भी वायरस से होने वाला एक रोग है। इसके वायरस का नाम है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। केंद्र सरकार ने उज बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। उज किस नदी की सहायक है? तो उज नदी की बात करें तो ये सहायक नदी है रावी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जम्मू के कठुआ जिले में उज बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर इसके ऊपर 116 मीटर की ऊंचाई के बाद का निर्माण का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मिलेगा रावी नदी, ये है रावी नदी और इसी की एक सहायक नदी है
जिसका नाम है उज, और इसी पर इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को निर्मित किया जा रहा है। और कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रावी नदी के ऊपर पंजाब प्रांत में एक पुल बनाया गया है BRO के द्वारा, जिसका नाम है कासोवाल ब्रिज। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है केविन मेयर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केविन मेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाल्ट डिज्नी का जो एंटरटेनमेंट ग्रुप है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। टिकटॉक की बात करते हैं तो यह चीन की कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, और इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। टिकटॉक के भारत में लगभग 20 करोड़ यूजर हैं और यूट्यूब के यूजर हैं 26 या 28 के आसपास, 26 से 28 करोड़। और आपने इस समय काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे जो कि बने हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर। अन्य नामों की बात करते हैं तो इनमें है डेविड ली का। तो डेविड ली नए CEO बन गए हैं हवाई कंपनी के भारत के लिए। डारन तांग की बात करें तो ये बीपो के नए महानिदेशक बने हैं, और रॉबर्ट अजोवेडो जो कि WTO के प्रमुख हैं यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, इन्होंने अभी इस्तीफे की घोषणा की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पहले खरबपति यानी कि ट्रिलियनेयर कौन बन सकते हैं? तो यहाँ पर बन सकते हैं जेफ बेजोस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कंपेरिजन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं, वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। ये 2026 की शुरुआत तक दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। ट्रिलियनियर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है, $1 ट्रिलियन का मतलब होता है 70 लाख करोड़ रुपए। जो भी डॉलर का रेट हो 70 या फिर इस समय शायद 76 है, तो 76 लाख करोड़ रुपए। तो ये इनकी होगी कुल संपत्ति। जेफ बेजोस की जो आय है पिछले 5 वर्षों से 34% पर ईयर की दर से बढ़ रही है, और इसी के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक ये दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। साथ ही साथ चीन के जो जू जियन हैं ये 2027 तक, अलीबाबा के संस्थापक जैक मा 2030 तक, और हमारे भारत के मुकेश अंबानी 2033 तक खरबपति बन सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। नुआखाई त्यौहार की बात करते हैं तो ये त्यौहार होता है कहाँ का? उड़ीसा का। उड़ीसा का ये त्यौहार होता है जो कि फसल के पकने पर मनाया जाता है। रवंग पुल, इसका निर्माण किया गया है BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, और अभी BRO के द्वारा एक दापोरिजो नाम का जो पुल है वह सुबनसिरी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। जीरो व्हीकल दिवस बनाने की घोषणा की थी राजस्थान की सरकार ने। अर्थशॉट पुरस्कार की बात करते हैं तो इसे शुरू करने की घोषणा की है प्रिंस विलियम ने, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ई-नाम प्लेटफॉर्म में कुल कितनी मंडी शामिल किए जाने का टारगेट था? काला पानी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? टूर ऑफ ड्यूटी के तहत कितने वर्ष की इंटर्नशिप की योजना बनाई गई है? इजराइल के नए PM कौन हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या है? और सबसे ज़्यादा ढाल वाला ज्वालामुखी यानी कि सील्ड ज्वालामुखी कौन सा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।